नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बताते हैं तोशिब कंपनी की ARC 250 ST इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के OC शो होने की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें OC शो हो जाती है, ये इसमें कोई भी फॉल्ट आने पर ये OC शो होती है, OC का लाइट शो हो जाता है, या गर्म होने पर होती है। तो गर्म होने पर तो थोड़ी ठंडी होने के बाद में फिर सही हो जाती है, या फैन ख़राब होने पर OC शो हो जाती है। पर इसमें क्या क्या फॉल्ट है इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये ठंडी होने पर भी इसमें OC शो हो रही है मशीन, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये इसमें 3 कोयल वाली ये मशीन है, ऐसी 3 की इसमें बीच में कोयलें लगी हुई होती है। दोस्तों इसमें एक कोयल भी ख़राब हो जाती तो भी ये ख़राब OC की लाइट आ जाती है। और ये रेक्टिफायर दिए हुए हैं, इसमें रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है फिर भी OC शो होती। तो ये मॉसफेट दिए हुए हैं ऊपर वाले, ये ख़राब होता तब भी OC की लाइट शो हो जाती है। OC की लाइट शो होने के कई कारण हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये रेक्टिफायर को चेक करना हुआ होता है। सभी रेक्टिफायर पैनल में लगे हुए होते हैं। दोस्तों रेक्टिफायर एक डायोड ही होते हैं। तो जैसे ये डायोड, ये रेक्टिफायर है, तो इसमें कैसे लगे हुए हैं आपको बताते हैं। इसमें ये 10-10 एम्पीयर का डायोड है, इसमें 15-15 के 2 डायोड लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये डायोड है, इसमें होता है ये कैथोड, ये लाइन वाला, ये होता है एनोड। तो इसमें कैथोड को मिलाना है ऐसे। तो ये होता है बीच वाली पोल पे, और ये होता है ऐसे साइड वाली पोल पे। तो एक रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं ऐसे। तो दोस्तों डायोड और रेक्टिफायर में क्या अंतर है, क्योंकि ये रेक्टिफायर करने की AC को DC में बदलने की प्रक्रिया स्पीड से होती है इसमें। और इसमें आप हीटसिंक भी लगा सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ है इस मॉडल का। तो दोस्तों ये डायोड इसमें ख़राब हो जाता है। इसमें 2 डायोड होते हैं रेक्टिफायर में, ये ख़राब रेक्टिफायर है। इसमें एक डायोड ख़राब हो जाता है फिर भी ये OC की लाइट शो हो जाती है। तो दोस्तों इसमें ये रीडिंग आ रही है और इसमें 0-0 आ रहे हैं कि बीप वाला निशान पे क्या मीटर को तब भी पाती है। तो इसमें ये भी पा रही है, यहाँ पे भी पा रही, क्योंकि एक इसका डायोड ख़राब हो गया है। डायोड शॉर्ट होने पर भी पाती है। इसमें 2 डायोड लगे हुए होते हैं रेक्टिफायर में। तो दोस्तों ये सभी पैनल में लगे हुए हैं डायोड। तो सभी डायोड, अब इसको चेक कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें प्लस माइनस ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग आती नहीं है, बीप आ रही है। इधर से लगाते हैं फिर भी मीटर में बीप आ रही है, बीप की आवाज़। तो इसमें रेक्टिफायर एक ख़राब है, एक भी पूरा ख़राब नहीं है। इनमें 2 डायोड होते हैं, इसके में एक डायोड ख़राब है ये। दोस्तों यहाँ पर अगर डायोड सही होते हैं तो यहाँ बीप आती नहीं है, और रीडिंग आती है एक साइड में, दोनों साइडों में आती नहीं है, एक साइड में रीडिंग आती है। तो दोस्तों अभी इनको चेक कैसे करना, सभी पैनल में लगे हुए हैं, इसको चेक करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पूरे को निकालना पड़ता है। या आप आसान तरीका आपको बताते हैं। सभी ये रेक्टिफायरों के बीच वाली पोल होती है इनकी, सभी बीच वाली पोल को यहाँ से फ्री कर दें डिसोल्डिंग वायर से, या फिर इसको पोल को यहाँ से एक काट लें, बीच वाली को काट के फिर मीटर से आपको चेक करना हुआ था ऐसे। अब कौन सी कहाँ पे बीप आती है, बीप आते हैं जिनको आपको दूसरा लगाना हुआ होता है रेक्टिफायर, तो ये मशीन ओके हो जाती है। तो दोस्तों इसको हम एक बीच वाली पोल को काट के कौन सा ख़राब रेक्टिफायर इनको ओके करके दिखाते हैं। और दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा आने पर भी क्या क्या फॉल्ट होते हैं इसमें। ये वोल्ट ज़्यादा आने पर तो ये कैपेसिटर फट जाता है, और ये रिले भी ख़राब हो जाती है, और ये PTC दी हुई ये भी कभी कभी जाने का चांस रहता है। NTC भी होते हैं यहाँ पर, ये भी फट जाते हैं, तो आप NTC दूसरा लगा सकते हैं। और वोल्ट ज़्यादा आने पर VDR होता है, ये फट जाता है, तो ये इनको निकालने पर भी मशीन ओके हो जाती है। तो दोस्तों अभी इसमें तो फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर फॉल्ट होता है जो ऐसे, ये फिर भी एक एक इनको पिन को निकाल के देख सकते हैं। हमारे चैनल पे वेल्डिंग मशीन के काफ़ी वीडियो बने हुए हैं, तो आप रेक्टिफायर की मशीन को ओके करके दिखाते हैं। काट है। तो दोस्तों अभी मैंने 3 रेक्टिफायर बाहर निकाल लिए हैं, तो बीच वाली इसमें दोनों तरफ सोल्डर की हुई होती है रेक्टिफायर में, तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब
3 निकालते ही इसमें फॉल्ट मिल गया। एक एक निकाल के चेक करना होता है। अब कैसे चेक करना आपको बताते हैं। ये ओके है, इसमें ये ख़राब है, इसका एक डायोड, इसके अंदर 2 डायोड था, एक ख़राब है, ये भी आ रही है, ये ख़राब, ये आपको दूसरा लगाना है, वो मशीन ओके हो जाती। तो दोस्तों अभी ओसी की लाइट शो हो रही है या नहीं हो रही है, अभी पिन डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं, मशीन को सीधा करते हैं। अब सेट ओके, ओसी की लाइट नहीं जल रही है, सेट ओके हो गया। पर ये डायोड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एक डायोड की इसकी एक पोल को हटा दें तो 15 एम्पीयर कम हो जाएंगे डायोडों के। तो दोस्तों अभी हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।